हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, इस टाइम उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा चल रही है। कुछ दिनों में लाखों भक्तों ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ में दर्शन प्राप्त किए हैं। तो आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर यात्रा करने का सही तरीका क्या है, घोड़े, डोली, पालकी और हेलीकॉप्टर की क्या रेट है, यहाँ पर खाने पीने की अ, सारी चीज़ों के बारे हम बात करेंगे। तो वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, श्री केदारनाथ धाम महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा भक्त केदारनाथ जाते हैं। तो चलिए फिर एकदम से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के लिए हम लोगों को सबसे पहले आना होता है हरिद्वार या ऋषिकेश। दोनों ही प्लेस के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएंगे, लेकिन ऋषिकेश से आना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ऋषिकेश से केदारनाथ जाने के लिए आपको डायरेक्ट बस मिलती है। ऋषिकेश में ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। 20 से 30 रुपए का किराया देकर आप बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करिए कि शाम को 6 बजे तक ऋषिकेश आ जाइए और आने के तुरंत ही नेक्स्ट मॉर्निंग वाली बस की बुकिंग कर लीजिए। केदारनाथ के लिए बसें सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाती है और लास्ट बस आपको सुबह के 9 बजे तक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप ऋषिकेश आइए, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बस की बुकिंग कर लीजिए। ऋषिकेश में रुकने की बात करें तो आपको बस स्टैंड के सामने ही बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स रेट 600 से स्टार्ट होते हैं और वही आपको 1000 या 1500 के बजट में भी आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। दोस्तों, आपको जितना जल्दी निकलेंगे भीड़ उतना कम मिलेगा। आप आराम से सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड तक टाइम से पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आप किसी ऐप के माध्यम से जिसकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं बस की, तो आपको 800 से 1000 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपको 6000 से 7000 तक का किराया लेते हैं। राउंड ट्रिप के लिए 11000 से 12000 का भी चार्ज होता है। रास्ते में देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का अद्भुत संगम भी आप देख सकते हैं। यहीं से माँ गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है और फिर श्रीनगर होते हुए आप मधारी देवी जी के दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक मंदिर है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच में यह प्यारा सा मंदिर स्थापित है। फिर आप फाटा होते हुए बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके सीतापुर तक पहुंच जाएंगे। यहीं पर बस स्टैंड बना हुआ है। अगर आप कार से आते हैं तो सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है। यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, यहाँ पर आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो सीतापुर पहुँचने के बाद में 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। तो चलिए अब बात करते हैं रुकने के लिए। तो रुकने के लिए आपको होटल यहाँ पे कहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में तो आप सीतापुर या सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको 2000 के बजट में एक डबल बेडरूम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रुकने से सुबह सुबह आपको लाइन में लगना होता है। आपको गौरीकुंड के लिए बोलेरो भी यहाँ से मिल जाएंगी और साथ लाइन में के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन भी स्कैन होता है। जितना लेट आप होंगे लाइन आपको उतनी लंबी मिलेगी। तो आप यहाँ मान लीजिए कि 1 से 2 किलोमीटर तक की यहाँ पर लाइन देखने को मिलती है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। तो बोलेरो के शानदार सफ़र को पूरा करते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड में रुकने की बात करें तो यहाँ से होटल, होम स्टे और लॉज बने हुए हैं। 2000 से 2500 के बजट में आपको डबल बेडरूम मिल जाएगा। रात में अपने होटल में आराम करने के बाद सुबह-सुबह इस पावन यात्रा को आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड में गर्म
जो है कुंड होता है, यानी पवित्र गर्म कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। पास में ही गौरी माता का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पर आप आशीर्वाद प्राप्त करके इस पावन यात्रा को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की रहती है। मार्केट को पार करते हुए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पड़ता है घोड़ा पड़ाव। अगर आप घोड़े से इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो घोड़े वाले गौरीकुंड से केदारनाथ आपको ले जाएंगे। वहीं अगर आप पैदल जाते हैं तो रास्ते में आपको अगर घोड़ा करना होता है तो यहाँ पे आपको दूरी के हिसाब से रेट कम और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यानी वही बात करें तो 90 किलो वज़न के लिए 8,000 का चार्ज करते हैं। 90 किलो से ज़्यादा का वज़न होता है तो 9,000 से 10,000 का चार्ज करते हैं। और वही अगर हम पालकी की बात करें तो 25 किलो तक के लिए 4,000 से 5,000 और 50 किलो तक के वज़न के लिए 8,000 से आपको 11,000 तक का चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस पावन यात्रा को पैदल ही पूरा करना चाहते हैं, तब तो सबसे अच्छा ये है कि आप गौरीकुंड मार्केट से 40 से 50 रुपए में एक स्टिक ले लीजिए और अब स्टिक के सहारे चलने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पूरा करके हम लोग आ जाएँगे जंगल चट्टी, ये एक जगह है। तो दोस्तों, हम लोगों का पहला बड़ा स्टॉपेज यहीं पड़ता है। यहाँ पर रुकने के लिए GM1 के कॉटेज भी बने हुए हैं। रास्ते में ही खाने-पीने के लिए दोनों ही साइड में आपको शॉप्स मिल जाएँगी, जहाँ से आप खाना-पीना भी आराम से कर सकते हैं। जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की और यात्रा करने के बाद हम लोग आ जाते हैं भीमली। ये हमारा दूसरा बड़ा स्टॉपेज है। भीमली से एक रास्ता ब्रिज के माध्यम से मंदाकिनी नदी के उस पार तक जाता है, दूसरी साइड। लेकिन यह रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग इस रास्ते से ना जाकर आगे रामबाड़ा के लिए चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको घोड़ा से बहुत ज़्यादा बच के चलना पड़ता है, क्योंकि एक ही रास्ता है। घोड़े वाले बहुत ही यहाँ स्पीड में घोड़े लेकर चलते हैं। सच कहो तो यहाँ पर देखने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, इसलिए घोड़े वाले यहाँ पर बहुत तेज़ी से चलते हैं। सभी यात्रियों को घोड़े से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको घोड़े से खुद को बचाकर चलना पड़ता है। तो भीमली से लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने के बाद हम लोग आ जाते हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा 2013 की जो डिज़ास्टर आई थी, यहाँ पहले ये एक गाँव था, लेकिन डिज़ास्टर आने पर यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो रामबाड़ा में से पुल के माध्यम से मंदाकिनी नदी को पार करके अब हम लोग दूसरी साइड आ जाएँगे। रामबाड़ा में आपको एकदम खड़ी चढ़ाई मिलती है। आप आराम करते हुए इस चढ़ाई को धीरे-धीरे चढ़िए, वरना बहुत ही जल्दी आप थक जाएँगे। पूरी ही रास्ते जगह आपको टॉयलेट्स बने हुए हैं, जिसे आप फ्री में ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा करने में अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ पर डिस्पेंसरी बनी हुई है। यहाँ पर आप चेकअप करके फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाई ले ले सकते हैं। यहाँ पर खाने-पीने की रेट की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ के रेट डबल से ट्रिपल मिलते हैं। रेट ज़्यादा होने के कारण है क्योंकि आपको ये सारा सामान वो नीचे से घोड़े पिट्ठू के माध्यम से ऊपर लाते हैं वो लोग। इसी कारण रेट आपका जो है वो हाई रहता है। यहाँ पर आपको 20 से 30 रुपए की जो पानी की बॉटल होती है वो 40 से 70 रुपए तक में मिलती है। मैगी आपको यहाँ पर 50 से 70 में मिलती है। इसी हिसाब से और भी चीज़ें यहाँ पर आपको डबल रेट में ही मिलते हैं। तो रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएँगे छोटी लिचोली। फिर छोटी लिचोली से और 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएँगे बड़ी लिचोली। अगर आप बड़ी लिचोली में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर GM1 के क्वार्टर्स बने हुए हैं, कॉटेज। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट टेंट्स भी आपको मिल जाएँगे। जो लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड से लेट निकलते हैं, तो यहाँ पर आने पर उनको रात हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी लिचोली में अपना स्टे कर सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। जगह-जगह आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। कहीं पर आप बर्फ़ के बीच में होते हुए सफ़र को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी लिचोली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएँगे केदारनाथ। बेस कैंप के पास ही घोड़ा पड़ाव पड़ता है। अगर आप घोड़े से आते हैं तो घोड़े वाले आपको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की बच जाती है। तो चलिए, केदारनाथ बेस कैंप तक पहुँचने के बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है।
दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए आपको बहुत से टेंट और कैंप्स मिल जाएंगे, या आप पहले ही जीएमएम की टेंट या ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। जीएमबी की होती है ये। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप टेंट वगैरह बुक कर सकते हैं, यह सब ऑप्शंस रहता है। वही आपको अगर ऑफलाइन भी है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप वहाँ जाते हैं तो। इन पर आपको जो है वो बेड के हिसाब से चार्जेस रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत से प्राइवेट स्टैंड्स भी लगे होते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग 400 से होती है। आपको 400 से लेकर 1000 रुपये तक के बजट में आपको यहाँ पे टेंट मिल जाता है। वहीं अगर आप मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ होटल्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर 1000 से आपको 500 1500 तक के बजट में आपको बेड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो 8000 या 10,000 या 15,000 तक के बजट में एक बड़ा सा हॉल भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, रात को हम लोग अपने टेंट में आराम करेंगे और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर यात्रा टोकन लेना ज़रूरी है, जो कि रजिस्ट्रेशन रहता है। इसको स्कैन करके ही आपको टोकन दिया जाता है। तो दोस्तों, 2 से 3 बजे सुबह जल्दी से लाइन में लग जाइए, क्योंकि 2 से 3 बजे और या 5 बजे तक गर्भगृह में प्रवेश रहता है। ठीक है? तो केदार बाबा को बहुत ही पास से छूकर दर्शन कर पाएंगे आप, इसीलिए आप जितना लेट उठेंगे या लेट जाएंगे दर्शन उतना ही टाइम लगेगा। इस टाइम बहुत से दर्शन में आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर महादेव जी का जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंदिर में प्रवेश कर केदार बाबा के अद्भुत रूप का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यह सच में बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनको महादेव बुलाते हैं, उनके दरबार में वो लोग जाते हैं। वही अगर हम बात करें कि मंदिर परिसर में काउंटर भी बना हुआ है, यहाँ आपको 1100 में आपको टोकन मिलता है, जिसमें आपको क्या है कि आप बहुत ही आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको वीआईपी दर्शन कहा जाता है। ओके। वहीं मंदिर के पीछे रखी भीमशिला के दर्शन भी ज़रूर कर लें। 2013 में जब यह डिज़ास्टर आया था तो यही पवित्र भीमशिला ने मंदिर की सुरक्षा की थी। इसके अलावा मंदिर के आसपास जितने भी होटल, धर्मशाला और जितना भी कुछ बना हुआ था, सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन मंदिर को ज़रा भी खरोंच नहीं आई थी। इससे आप भगवान के होने का एहसास कर सकते हैं। तो इस पवित्र भीमशिला के दर्शन को आप ज़रूर करें। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप भैरव घाटी भी जा सकते हैं, जो कि केदारनाथ से आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आता है। यहाँ पर आप भैरव बाबा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ घाटी के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पावन यात्रा को हेलीकॉप्टर के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर के पहले ही ऑनलाइन बुकिंग आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करनी होती है। ओके। इस वेबसाइट के अलावा कहीं से भी इसकी बुकिंग्स नहीं होती, और किसी भी आप साइट वगैरह पे जाके इसकी बुकिंग्स मत करिएगा, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से करिएगा। ओके। तो हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये आपको फाटा से राउंड ट्रिप के लिए 6000 से आपको 6000 के आसपास यहाँ पे लगता है। ठीक है। अभी 20 जून तक के लिए सभी स्टॉप फुल है, यानी कि अभी बुकिंग्स आप करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी हेलीकॉप्टर की स्पेशली। ओके। तो इसके लिए आप 1 वीक या 2 वीक के बाद आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं। ठीक है। तो बता दूं आप लोगों को कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के जो लोग आ रहे हैं उनको दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, या बहुत सख्ती हो रही है विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले। तो जगह जगह रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। आप उत्तराखंड टूरिस्ट केयर की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ठीक है। इसको सेव कर लीजिए। ओके। आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप यहाँ पे दर्शन आराम से कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार से कर सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में भी आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस स्टैंड के पास ही आपको रजिस्ट्रेशन का काउंटर बना हुआ मिल जाएगा, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए। ओके।
जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको 3 टू 4 डेज़ का प्लान आप बना सकते हैं। इतने टाइम में आप बहुत ही अच्छे से केदारनाथ यात्रा को पूरी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर ज़रूर चलें, क्योंकि यहाँ पर कभी-कभी घंटों तक का जाम लग जाता है, या फिर इसके अलावा किसी अन्य कारण की वजह से यात्रा भी कभी-कभी बंद हो जाता है। तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर ज़रूर चलें। तो दोस्तों, इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आप अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान ज़रूर रखें, ठीक है? जैसे आप अपने साथ मेडिसिन्स ज़रूर ले लें, इसके अलावा अम्ब्रेला, रेनकोट, टॉर्च, पावर बैंक, गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, टोपी, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, पेन किलर, पेन रिमूवर, ये सब ज़रूर आप रख लीजिए। यह सभी आइटम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो आता है वो है बजट। तो कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे? ओके। तो दोस्तों, आप इस ऋषिकेश के द्वारा माध्यम से अगर आप आते हैं, ऋषिकेश के थ्रू आप केदारनाथ पहुँचते हैं, तो इस पावन यात्रा को आप पैदल पूरा करते हैं, तो साथ ही साथ केदारनाथ तक अगर आप पैदल जाते हैं, तो आप कम से कम 7,000 से 8,000 के बजट में ही बहुत अच्छे तरीके से इस यात्रा को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप घोड़ा करना चाहते हैं या हेलीकॉप्टर के थ्रू आना चाहते हैं, तो ये आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि आपको 7 से 8,000 के अंदर में अगर आप पैदल जाते हैं, तो ये आपका बजट है। घोड़ा अगर आप करते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो आपका बजट ऊपर जा सकता है। ओके, तो आप अपने हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी-बड़ी जानकारी दी है। ओके, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी हम देंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कैसा लगा आप देख के आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करिए, ठीक है? फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वी लव लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी रिलेटेड वीडियोज़ बनाएँ केदारनाथ से या फिर वैष्णो देवी से या फिर जितने भी चार धाम यात्रा से, तो उसका आपको नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिले, ठीक है? तो भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकेंगी।